सबका स्वागत करती हूँ मैं। गणेश चतुर्थी होने की वजह से जनरली ये हॉल बहुत भरा रहता है, लेकिन गणेश चतुर्थी की वजह से आज कम लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वही उनकी भी हाजिरी इतनी ही महत्वपूर्ण है, जिनके कारण हमें खूब अच्छा लग रहा है कि इतने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अशोक भाई खाट का परिचय देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि गुजरात जहाँ पे रियलिज़म या रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को आर्ट नहीं माना जाता है, गुजराती में हम जिसे कहते हैं सामे काठे करવું, म्हणजे नदी जो बहती है उससे उल्टी बाजू पे बहना, ये इन्होंने ज़िंदगी भर किया है। और खुद के चित्रों में उन्होंने साबित करके दिया है कि ये कितनी ऊंचाई तक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को लिया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा वजूद हमारे बीच और भी मौजूद है, प्रफुल्ल सावंत, जिन्होंने आज के यहाँ के चीफ गेस्ट है और रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को कितनी ऊंचाई तक उसकी जो सिरमौर जगह है वहाँ पे वो लेकर गए हैं। उनका अभी यहाँ पे एग्जीबिशन हो चुका था जहांगीर आर्ट गैलरी में 15 दिन के लिए, और जो उन्हें अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला था वही दिखाता है कि अब भी जो सामान्य लोग हैं उनके मन में कितनी श्रद्धा है रिप्रेजेंटेशनल आर्ट के लिए। और अशोक भाई के लिए ये मैं खास कहना चाहूँगी कि विश्व के 63 आर्टिस्ट जो हैं रिप्रेजेंटेशनल, उनमें से एक अशोक भाई हैं, और ये उनको जो बहुमान मिला है वो कला का बहुमान है, भारतीय कला का बहुमान है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे और एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कविताओं को साथ में लेकर रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को किसी कविता में गूंथ के उसको, वो चित्रों को कविता की ऊंचाई तक ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी अनोखी बात है जो वो कर पाए हैं। बहुत सफलता के पूर्वक उन्होंने किया है ये काम, ये भी बहुत ही प्रशंसा के पात्र है। और प्रफुल्ल के, मैं दोनों का साथ साथ में कहूँगी, प्रफुल्ल के जो चित्र थे जहांगीर में वो स्वयं कविता थे। वो इतनी सारी अर्थ छायाएँ उसमें से प्रकट हो रही थी कि वहाँ भी मैंने कहा था कि एक चित्र को देखा जाए तो उसमें से वो जो कह रहे थे उसके बजाय जितने लोगों ने देखा उन्होंने अपने खुद के अर्थ भी उसमें से उन्हें मिले। वैसे ही अशोक भाई का भी है कि उन्होंने चाहे रेणु गुप्ता के कविता को ध्यान में लिया हो और उनके ऊपर कविताएं की हो, लेकिन यो एक तो मुझे ये बहुत ही, मैंने ये पढ़ा भी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो निकल पड़ तू चल पड़, राह तो सरल बहुत पर कांटे अनेक बिखरे यहाँ, चुनता चल बिनता चल बढ़ता चल चलता चल, कभी ना घबराना तू ना कतराना, एक चिंगारी यहाँ लपटे बन उठती चली। ये हम सबकी और इनकी तो जीवन यात्रा ही शायद यही है कि उन्होंने जहाँ पे कोई नहीं जाता था गुजरात में रिप्रेजेंटेशनल आर्ट के पीछे, वो गए और इतनी दूर तक गए कि आज यहाँ पे मुंबई में वो शो कर रहे हैं। और हमारी सबकी तरफ से उनको शुभेच्छाएं मैं देती हूँ कि इनका शो बहुत ही सफल हो, और ये जो उन्होंने राह चुनी है उनमें वो नए से नए आयाम और सर करते जाएं और उनके चित्र और कविताओं को दिखाते जाएं, और हम सबको एक नए आर्ट के नए माध्यम, कविता अलग माध्यम है, चित्र अलग माध्यम है, शब्द और रंग को जो उन्होंने समन्वय किया है उसका सुंदर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मैं बहुत दिलों से आपको, हम सबके दिलों से आपको शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ। और प्रफुल्ल जी के बारे में तो मैं कह चुकी हूँ, और वो हमारे, मैं वहाँ भी कहा था, मैंने आज भी कहती हूँ, वो छोटा है उम्र में मेरे से, लेकिन वो हमारा श्रद्धेय है जिसके ऊपर हम श्रद्धा रख सकते हैं कि वो, और उसका एक और बहुत, वो एब्स्ट्रैक्ट और रिप्रेजेंटेशनल आर्ट दोनों को एक साथ लेके चलता है। उसका विजन इतना अलग है कि वो ये दोनों बहुत सफलता के साथ कर पाता है। ये आज यहाँ पे मौजूद है और वही दिखाता है कि अगर रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट साथ में मिले, साथ में घुल मिल जाएं, तो हम एक नया स्थान बना सकते हैं, जो कि बाजू में फोटोग्राफिक कह के निकाला गया है, वो चित्रकला को हम एक नया स्थान बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ आप आए हैं तो मैं अशोक भाई की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप रियलिज्म
का बेस जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वो उसमें अगर हमारी स्किल रही, उसमें हम अगर पावरफुल रहे तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। कुछ आइडिया है, कुछ क्रिएशन करना है, जो भी कुछ करना है वो हम कर पाते हैं। मैंने 35 साल तक सिर्फ रियलिज्म पे ध्यान दिया है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप कुछ चेंज करो, कुछ वो करो, ये तो सब करते हैं, फोटोग्राफी पीछे दिखता है, वो करो, लेकिन फिर भी मैं आज भी अधूरा हूँ। उसका कारण ये है कि ये जो रियलिज्म का वर्क है ना, वो आर्टिस्ट पूरी लाइफ सीखता रहता है और कितना भी चाहे करे लेकिन अधूरा ही है। लेकिन समय के साथ साथ चलने के लिए और आर्टिस्ट के मन में चढ़ाव उतार आता रहता है। तो ये सीरीज का जन्म किस तरह से हुआ, तो रेणु गुप्ता करके मेरे साथ 1 साल पहले फेसबुक में मेरे साथ कांटेक्ट में आई। धनंजय ठाकुर भी है, वो भी उनके फ्रेंड है, वो भी मिलते हैं। तो उनकी कविताएं मुझे पसंद पड़ी और वो कविताओं के भाव में रंगों के प्रति बहुत सारा प्रेम था। स्त्री पुरुष में प्रेम हो ऐसा नहीं है, रंगों को वो चाहती, तो उसके पीछे वो बहुत सारे कुछ करने के लिए बेचैन थी। तो ये कविताओं में से मैंने पढ़ी, तो पेंटिंग में किस तरह से मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, किस तरह से मैं बता सकूँ। उसमें रंगों की बात थी, कैनवास की बात थी, ब्रश की बात थी, सब बात थी। तो सबसे पहले 2 एक्सपेरिमेंट किए और उनको दिखाया और परमिशन लेके बाकी की कविताएं मंगवाई और सब कविताओं को डीप से पढ़ा और वो कविताओं का जो भाव वो कैनवास में, अपने कैनवास में आना चाहिए, इस तरह से मैंने प्रयत्न किया। और ये टोटल 22 कलाकृति है। और उनका पहला शो अहमदाबाद में 12 अगस्त से हो गया। वहाँ हमारे गुजरात के जाने माने फिल्म इंडस्ट्रीज के जिस तरह से अभिनय सम्राट उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्म के हीरो है पहले ज़माने में, तो उन्होंने ओपनिंग किया और लोक गायक प्रफुल्ल दवे आए थे अहमदाबाद में रविशंकर राव कला भवन में। उन्होंने ओपनिंग किया और बहुत सारा वहाँ रिस्पॉन्स भी मिला। उनके साथ एक टीवी आर्टिस्ट नितेश वर्मा थे, वो भी आए। और कई मेरे गुजरात में मेरा अपना घर है, तो सबको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है, फिर भी मैंने जितनी मेरी तरफ से कोशिश थी उतना किया, लेकिन गणपति की वजह से भी ये शायद थोड़ा लग रहा है, लेकिन अपना फंक्शन फिर भी अच्छा गया। आप सबकी इतने बिजी टाइम में हाजिरी जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी। इस वक्त रेणु जी भी, उसको भी मैंने बुलाया था, वो अहमदाबाद में भी नहीं आ पाई, इधर भी आने वाली थी 9 तारीख को उसका बुकिंग था, लेकिन वो नहीं आ पाई। तो उन्होंने मैसेज भेजा है कि प्रिय दर्शकों, आज मुझे बहुत ही हर्ष प्रतीत हो रहा है एवं गर्व हो रहा है कि श्री अशोक जी जैसे प्रतिभाशाली आर्टिस्ट के हाथों मेरी कविताओं का नया रूप और रंग मिला। इन कविताओं के द्वारा मेरे जीवन के कुछ अनछुए तारों को छुआ है, जिसे हम महसूस तो करते हैं किंतु अभिव्यक्ति नहीं दे पाते। आप जब भी इन कविताओं को गुनगुनाएंगे और जब साथ ही इन रंगों को हृदय से महसूस करेंगे, जो कुछ छूट गया है उसे जरूर आप करीब पाएंगे। मैं श्री अशोक जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ उनकी सुंदर कृतियों के लिए। साथ ही हृदय से माफ़ी भी चाहती हूँ कि इस शुभ अवसर पर मैं उपस्थित नहीं हो सकी। हम सब परिवार से आपको हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, आप स्वीकार करें, धन्यवाद। तो इसी तरह से शब्दरंग का एक जन्म भी हुआ और ये शो पूरे इंडिया में, अहमदाबाद, बॉम्बे, अब ये जाएगा, दिल्ली जाएगा। 22 अक्टूबर से दिल्ली में आईटेक गैलरी में है। तो 3 जगह ये शो लग रहा है। मैंने कैटलॉग भी किया है, तो कैटलॉग में भी बहुत सारे लोगों ने मदद की, उन सबका मैं आभारी हूँ। आज यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय आर्टिस्ट अशोक खाटजी सर, सम्माननीय गायत्री मेहता मैडम, सुधा मदन मैडम जी, गुड्डी मैडम जी, गुजरात कला प्रतिष्ठान से अजीत भाई, नटू भाई और उपस्थित सभी कला रसिक और आर्टिस्ट का सबसे सस्नेह नमस्कार करता हूँ सबको। और मैं खुद
को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि वैसे मैंने कुछ एग्जीबिशन का ओपनिंग पहले भी किया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ये सीनियर आर्टिस्ट यानी इन्होंने जितने साल काम किया है उतनी ही मेरी आयु है। तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। और सर जी को भी मैंने कहा था कि मैं बहुत छोटा हूँ, आप और किसी सीनियर आर्टिस्ट को ज़रूर बुलाइए, मैं भी आऊँगा तब कला रसिक के हैसियत से। लेकिन सर जी माने नहीं, उनका आग्रह था और मैं भी मुझे भी अच्छा लगा सर जी के एग्जीबिशन के लिए आना है। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और उनका जो पेंटिंग का लिया हुआ आनंद है, मुझे भी वो आनंद लेने के लिए अवसर प्राप्त किया। और पेंटिंग के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जनरली अभी गायत्री मैडम ने कहा कि गुजरात में जहाँ रियलिस्टिक का चलन नहीं है वहाँ पे सर जो काम कर रहे हैं, यानी जहाँ जैसी जिस दिशा में नदी जा रही है उसके अलग भाव से सर काम कर रहे हैं। वैसे हम महाराष्ट्र में मैं बचपन से रियलिस्टिक देख के आ रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। आज भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट रियलिस्टिक में काम करते हैं, उनका आदर्श रख के हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे तरह से प्रोत्साहन मिलता है। वैसे गुजरात में प्रोत्साहन ना रहते हुए भी सर जी ने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतर है। सर जी को मैं 2007 से जानता हूँ, उनके पेंटिंग भी मैंने बहुत सारे देखे हैं। और उनका पेंटिंग का एक विशेषता जो है कि उनका पेंटिंग का ड्राइंग बहुत परफेक्ट रहता है। वो उनकी पेंटिंग की सोल है यानी आत्मा है, विशेषता है कि उनके हर एक पेंटिंग का जो ड्राइंग है यानी आउटलाइन जिसको हम कहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि यानी महाराष्ट्र अगर छोड़ दिया तो बाकी के राज्यों में ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता नहीं, सिर्फ फीलिंग के ऊपर काम किया जाता है। तो सर जी ने अपने पेंटिंग में फीलिंग्स से फीलिंग को लेकर एक जो ड्राइंग का जो अपना एक महत्व होता है वो रख के जो काम किया है वो मुझे बहुत भाया है। जब मैं 5 बजे आया तो सबसे पहले मैंने पेंटिंग देख ली कि मुझे बहुत मेरी इच्छा थी कि मुझे एक्चुअल पेंटिंग देखने थे। जब मैंने कैटलॉग में देखा हर एक कविता के अनुसार उसको पेंटिंग में ढालना ये बात बहुत कठिन होती है। मैं खुद यानी 7-8 साल पहले मैंने कुछ न्यूज़पेपर में, मैंने 7-8 नहीं 10 साल होंगे, कुछ न्यूज़पेपर में मैंने इलस्ट्रेशन किया था। तो मैं इस अनुभव से गया हूँ कि कविता के ऊपर इलस्ट्रेशन करना या कुछ कथाओं के ऊपर इलस्ट्रेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो प्रसंग शब्द के रूप में आता है उसको रेशा और आकार और रंगों के माध्यम में कैच करना तुलना से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो बहुत बेहतर काम सर जी ने यहाँ पे किया है। हर एक पेंटिंग का कलर स्कीम, इससे नेचर का टच, फिगर का जो फीलिंग है वो हर एक पेंटिंग में आता है। और वो जो फीलिंग है हम सब खुद यहाँ पे महसूस कर रहे हैं और बाकी के कला रसिक भी यहाँ आके महसूस करें और चित्र प्रदर्शन का आस्वाद लें। ये कह के मैं सर जी को इनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।